अमित शाह के इक़दाम से बदल गई यूपी की सियासत। पूर्वांचल के गढ़ को भेदने के लिए शाह ने तैयार किया खास प्लान। क्या बीजेपी का समर्थन करने जा रहे राजा भैया और धनंजय सिंह? लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत अपने चरम पर है। यही वजह है कि देश की सत्ता की धुरी बन चुके यूपी के लिए अलग अलग तरीके के कयास लगने शुरू हो गए हैं। इन कयासों में दो प्रबल नाम सामने आ रहे हैं और वो नाम है राजा भैया और धनंजय सिंह। दरअसल राजा भैया और धनंजय सिंह आखिर क्या कॉमन है इन दोनों नेताओं में, और तारीख 14 मई से क्या रिश्ता है इन दोनों बाहुबली नेताओं का? अब इसे संयोग कहिए या फिर प्रयोग, इन दोनों नेताओं ने इसी दिन अपने करीबी लोगों की बैठक बुलाई है। धनंजय सिंह ने जौनपुर में अपने घर पर मीटिंग बुलाई तो राजा भैया ने प्रतापगढ़ में अपने बेंती पैलेस पर जनता दल के नेताओं की बैठक बुलाई है। दोनों नेता इसी महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके आगे की राजनीति तय करने के लिए ये खास बैठक बुलाई गई है। न 3 में न 13 में, ये कहावत बड़ी पुरानी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में राजा भैया और धनंजय सिंह का यही हाल है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की अपनी पार्टी जनसत्ता दल है। इस पार्टी के 2 विधायक हैं। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी समेत आसपास की लोकसभा सीटों पर राजा भैया का अच्छा खासा प्रभाव है। कई मौकों पर कर चुके हैं बीजेपी का समर्थन। पिछले 6 सालों से राजा भैया कई मौकों पर बीजेपी का समर्थन कर चुके हैं। इसी चक्कर में उनका अखिलेश यादव से भी संबंध खराब हो गया है। साल 2018 के राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीएसपी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था। तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ करता था। कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन राजा भैया और बीजेपी के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तक तो राजा भैया ही बिना शर्त साथ निभाते नजर आ रहे हैं। राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात। राजा भैया इस बार कौशाम्बी लोकसभा सीट से अपने सहयोगी शैलेंद्र कुमार को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी से बात नहीं बन पाई। बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद विनोद सोनकर को ही टिकट दिया है, लेकिन इसके बाद बेंगलुरु में राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात हुई और दिल खोलकर इस दौरान बातचीत भी हुई। अब इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का विरोध। कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे राजा भैया अब समाजवादी पार्टी के घनघोर विरोधी हैं। वे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी करीबी माने जाते हैं। समझा जा रहा है कि अमित शाह ने राजा भैया को उचित मान सम्मान का भरोसा दिया है। अगर इतने पर ही राजा भैया मान गए तो फिर मंगलवार की बैठक में वे बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। राजा भैया ने बताया कि बैठक में बाकी नेताओं की जो राय होगी वही उनका अंतिम फैसला होगा। अगर यह कहा गया कि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे तो फिर वही सही रहेगा। जमानत पर बाहर धनंजय सिंह। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जमानत पर बाहर हैं। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट से 7 साल की सजा हुई है। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर से बीएसपी की उम्मीदवार थी। उन्होंने नामांकन भी कर दिया था, पर बाद में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। सूत्रों का कहना है कि 3 दिनों पहले दिल्ली में धनंजय सिंह और पत्नी श्रीकला रेड्डी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हो चुकी है। 2019 में जौनपुर सीट पर हार गई थी भाजपा। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई अब तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी है, लेकिन बीजेपी ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सूत्र बताते हैं कि अगर धनंजय सिंह की पत्नी बीएसपी से चुनावी मैदान में रहती तो बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जौनपुर सीट हार गई थी, इसलिए पार्टी इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। धनंजय सिंह ने आगे की रणनीति तय करने के लिए आज अपने करीबी लोगों की बैठक बुलाई है। समझा जा रहा है कि वे बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।